चलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी रेटिंग के बारे में। आईपी रेटिंग दोस्तों बेसिकली इनग्रेस प्रोटेक्शन इसका नाम दिया गया है। इनग्रेस प्रोटेक्शन का मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकना, उसको ही इनग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो देखिए, इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी IP60 रेटिंग का काफ़ी सारे IP68 सुना होगा आपने, IP69 सुना होगा, फिर 54 सुना होगा, काफ़ी सारे ऐसे प्रोटेक्शंस आपने देखे होंगे। तो बेसिकली दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि IP68 के जो प्रोटेक्शंस है वो किस तरह से मेजर किए जाते हैं, मतलब उसका जो सीक्वेंस है, जो नंबर्स है, उसका क्या क्या किसका किसका क्या मीनिंग है। और उसके बाद में दोस्तों आईपी रेटिंग की कुछ हम ऐसी चीज़ें बात करेंगे जो शायद आपको पता होनी चाहिए। अगर आप IP68 ले रहे हैं, 69 ले रहे हैं, 67 ले रहे हैं, तो काफ़ी लोग ना उसको लेके मस्त ऐसा फील करते हैं कि हाँ भैया, हमारे पास वाटर प्रूफ मोबाइल है। तो वो थोड़ा सा एक मिथ है जो मैं आपको इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो लास्ट में वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एक जन के साथ कुछ ऐसा ही रियल स्टोरी हुआ था। और चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आईपी का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकना। और जो उसके बाद जो दो डिजिट हैं, जो राइट वाले डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड्स को, और जो लेफ्ट वाली डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। तो लेफ्ट वाली डिजिट का मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉलिड, फिर उसके बाद जो राइट वाली डिजिट है उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लिक्विड, यानी कि एक पानी से बचा रहा है और दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट से। सॉलिड में देखिए कुछ भी हो सकता है, हाथ आपका हो गया, फिर कुछ भी यार, डस्ट टोस्ट सब कुछ सॉलिड में आता है। तो दो प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा, दो टर्म का यूज मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉलिड, यानी कि फर्स्ट डिजिट की बात करेंगे कि सॉलिड से आपके फोन को किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है, किस किस चीज़ों से। तो दोस्तों, बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सभी हम चीज़ें इस चीज़ में समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में जो एक्स, अगर आपको कहीं जो फर्स्ट डिजिट है वहाँ अगर एक्स बना दिखाई देता है, एक्स का मतलब होता है कि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, कि क्या उसमें है, कुछ भी हमको नहीं पता है। फिर उसके बाद जीरो आता है। जीरो का मतलब होता है कि कोई भी प्रोटेक्शन उसमें नहीं दिया गया है। फिर वन आता है, वन से थोड़ा चालू होता है। वन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी 50 mm से बड़ी चीज़ आपके मोबाइल को मतलब प्रोटेक्शन देगी, नुकसान नहीं पहुँचा, प्रोटेक्शन देगी। मतलब आपका हाथ ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो उससे कोई उसको नुकसान होने वाला नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे है कि कोई भी 12.5 mm की चीज़ उससे प्रोटेक्टेड रहेगी, मतलब आपकी फिंगर है, आप फिंगर पे ऐसे कर सकते हैं तो इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर थर्ड पे है 2.5 mm या उससे बड़ी चीज़, आप उससे प्रोटेक्ट रहेगी मोबाइल। मतलब 2.5 mm का मतलब आप स्क्रू ड्राइवर और बाकी सभी चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। फिर फोर्थ पे दिया गया है कि 1 mm से बड़ी चीज़ से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। 1 mm जो पतला पतला वायर्स आपने देखा होगा, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 1 mm से या उससे बड़ी। और दोस्तों फिर आता है 5 मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट, मतलब कि इसमें जो डस्ट आए, मतलब आपके मोबाइल में डस्ट कोई आ रहा है उससे प्रोटेक्टेड रहेगा। और इसमें जो माइनस माइनस डस्ट होते हैं वो जा सकते हैं, जिससे आपकी मोबाइल थोड़ी हार्म हो सकती है, हालांकि ऐसा केस होता नहीं जनरली। फिर जो 6 टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो मोबाइल है वो पूरी तरह से डस्ट से प्रोटेक्शन है, मतलब कोई भी डस्ट, माइनर से माइनर का डस्ट आपके इस मोबाइल में जा नहीं सकता, यानी कि कोई हानि नहीं होगी। जो सॉलिड वाला फैक्टर है, जो सॉलिड वाला इसमें मतलब दिया गया है, जो 6 टर्म है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप अगर फर्स्ट डिजिट आपका 6 है तो समझ लीजिए आपका जो मोबाइल है वो पूरी तरह से डस्ट से प्रोटेक्टेड है, मतलब डस्ट इसके अंदर जाएगा ही नहीं और कोई हार्म नहीं कर सकता तब। फिर उसके बाद हम सेकंड डिजिट की बात करते हैं। सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को, मतलब आपकी मोबाइल लिक्विड यानी वाटर से, पानी से, जो भी सभी चीज़ें लिक्विड में देखी जाएंगी, वो उससे कितनी प्रोटेक्टेड रख सकता है। तो इसमें जीरो का मतलब होता है कि नो प्रोटेक्शन, मतलब आपके मोबाइल को जीरो अगर है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर वन का मतलब होता है कि आपका फ़ोन ऐसे अगर 90 डिग्री पे है और 90 डिग्री पे अगर उस पर बूंद थोड़ी बहुत गिर रही है, मतलब वाटर वो पड़ रहा है ड्रिपिंग, तो आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे ऐसे अगर पड़ रहा है तो आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर सेकंड जो दिया गया है इसमें, सेकंड नंबर, फिर सेकंड में दोस्तों दिया गया है कि 50 डिग्री पे अगर आपका मोबाइल है, मतलब ऐसे 50 डिग्री पे है, फिर भी वाटर ड्रिपिंग हो रहा है, बूंद चू रहा है पानी का, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने, मतलब आपके मोबाइल को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद थर्ड में दिया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्रेइंग वाटर। स्प्रेइंग वाटर मतलब जो वो आते हैं स्प्रे की तरह वाटर, मतलब बारिश में आप देखे होंगे बूंद बूंद छिट्टी छिट्टा ऐसा टाइप, तो वो उससे प्रोटेक्टेड करेगा, मतलब उससे आपके मोबाइल को नुकसान नहीं होगा। फिर जो 4 है, 4 नंबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्लैशिंग वाटर। स्प्लैशिंग वाटर जैसे आप कहीं जा हो रहे हैं, गलती से किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया, स्प्लैश है, जैसे कोई मग है, मग से कोई पानी फेंक दिया आपके ऊपर, तो आपके मोबाइल पर चला गया, तो उससे आपके मोबाइल को नुकसान नहीं होगा। फिर जो 5th टर्म है, 5th का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन से आपको पानी, मतलब पानी फेंका जाए, वाटर जेट्स पानी फेंका जाए, तो इससे नुकसान नहीं होगा किसी भी एंगल पे। फिर जो 6th टर्म है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावरफुल वाटर जेट्स, मतलब
तेज़ी से पावर मतलब जो पानी है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत फोर्सली आ रहा है, तो भी आपको ये हर डायरेक्शन में बचाएगा, मतलब 6 का टर्म। फिर 7th टर्म आता है दोस्तों। 7th टर्म में हम पानी को डुबाने की बात करते हैं, जिससे आपकी मोबाइल प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर आप पानी में डुबा रहे हैं तो भी आपकी मोबाइल प्रोटेक्टेड रहेगी। और इसमें दिया गया है कि 1 मीटर तक अगर आपकी मोबाइल 30 मिनट के लिए पानी में रहती है, डूबी रहती है, तो आपकी मोबाइल प्रोटेक्टेड रहेगी अगेंस्ट लिक्विड के लिए। तो फिर उसके बाद 8 नंबर है। 8 में दिया गया है कि आपकी मोबाइल अगर 1.5 मीटर तक अंदर है और 30 मिनट के अंदर रहेगी, 30 मिनट के लिए, तो आपकी मोबाइल लिक्विड से प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी कि इसमें पानी वानी नहीं जाएगा 1.5 मीटर की डेप्थ में और 30 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो 9th टर्म है इसमें, वो कहता है कि आपके मोबाइल पे कोई भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में अगर गर्म वाटर जेट्स आ रहे हैं, मतलब गर्म पानी आ रही है, तो प्रोटेक्टेड रहेगी आपकी मोबाइल अगेंस्ट द लिक्विड। मतलब कोई भी गर्म वाटर जेट्स पानी आ रही है तो उससे आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी मोबाइल। और दोस्तों एक इसमें 2 डिजिट के बाद एक के का मेंशन होता है, प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसका भी मेंशन हम नहीं करेंगे, वो बेसिकली होता नहीं ज़्यादा यूज़ उसका। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में देखिए होता क्या है ना कि जो आजकल डिमांड है वो IP68 IP69 की काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं ना कि हम वाटर प्रूफ लेंगे, पानी वानी कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मस्त घूमेंगे टहलेंगे, पानी में भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो सच है दोस्तों थोड़ा सा अलग है। देखिए सच है, समझ लीजिए सपोज ये मेरी मोबाइल है, ठीक है, तो ये मेरी मोबाइल है। अब इसमें मुझे मिला हुआ है IP68। IP68 का मतलब होता है कि आपको लिक्विड से प्रोटेक्शन दी गई है, आपको वाटर प्रूफ की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ का टर्म है, ये 2 अलग अलग टर्म हैं। इसमें वाटर रेजिस्टेंट की कैपेबिलिटी है लेकिन वाटर प्रूफ की नहीं। अगर वाटर प्रूफ देते कंपनी तो आप पानी में ले जाएं, मतलब कुछ भी करें, कब तक करें, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आप आधे घंटे तक रखें या ना रखें। तो दोस्तों अब आपको समझना है कि जो ये IP68 69 होता है वो दरअसल डस्ट प्रूफ होता है, डस्ट तो जाएगा नहीं, लेकिन जो लिक्विड वाला टर्म है 9 और 8 यानी कि 68 में जो 8 टर्म है वो आपको डिनोट करता है कि ये मोबाइल वाटर रेजिस्टेंट है। और काफ़ी लोग इसको समझ लेते हैं कि ये मोबाइल वाटर रेजिस्टेंट मतलब वाटर प्रूफ है, मतलब पानी से इसको कुछ नुकसान ही नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये पूरी एक गलत चीज़ है, पानी से नुकसान होगा इसको, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। और काफ़ी लोग इसको गलत समझ के ना पानी में भिगा उगा के फिर फंस जाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो वाटर का रेजिस्टेंट वाला वो जो क्राइटेरिया, देखिए मैंने एक सर्विस सेंटर विजिट किया था तो उन्होंने बताया था कि जो वाटर रेजिस्टेंट का बनावट होता है वो एक तरह से अंदर से एक एडेसिव टाइप का गम समझ लीजिए आप उसमें लगाते हैं, वही उसको प्रोटेक्ट करता है। और एक टर्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा गया है कि अगर ये एडेसिव डैमेज हो जाता है तो आपकी जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द लिक्विड वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वो डैमेज किस तरह से होगा, अगर आपकी मोबाइल गिर जाती है या फिर कहीं झटका लग जाता है कोई ज़ोर का, तो वो एडेसिव डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होने के बाद जो आपकी कोटिंग रहेगी उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का मतलब है कि आप अब आपकी जो मोबाइल है उसको लिक्विड से प्रोटेक्शन भी नहीं है। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड से डैमेज कोई भी डिवाइस है उसकी कोई भी कंपनी वारंटी नहीं लेती है। मतलब मेरे फ़ोन में IP68 है, अगर ये मेरा फ़ोन वारंटी में तो है ही, मैंने नया लिया 2 महीने चलाया, फिर अगर मेरा ये फ़ोन लिक्विड से डैमेज हो गया, मतलब पानी से डैमेज हो गया, तो अगर मैं इसे सर्विस सेंटर ले जाऊंगा ना तो ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि हम किसी भी लिक्विड डैमेज का वारंटी नहीं लेते। यानी कि पानी से अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है तो हम आप इसकी गारंटी नहीं लेंगे, कोई भी वारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने सीधा मेंशन किया। दिखा तो देते हैं, एडवर्टीजमेंट तो कर देते हैं, ये देखिए हमारा फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है, ऐसा है, पानी में डूबा, यहाँ डूबा, लेकिन अगर ख़राब हो गया ना तो उसकी वारंटी ये लोग नहीं लेते हैं। क्योंकि कोई भी ब्रांड, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो, मोटोरोला, कोई भी हो, इसको कवर नहीं करते, मतलब लिक्विड डैमेज को कवर नहीं करते हैं। तो सीधे से कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वाटर रेजिस्टेंट वाली कोई भी डिवाइस है तो उसको थोड़ा संभाल के यूज़ करिए और कोशिश करिए कि अच्छे से यूज़ करें। मेक श्योर कि वो लिक्विड से डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो गई तो आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। फिर सर्विस सेंटर जाने के बाद वही होगा कि बोलेंगे कि भैया लिक्विड डैमेज है, हम आपकी इसकी ये वारंटी में नहीं आएगा, ये वारंटी में जोड़ा नहीं जाता है, तो आपको पे करना होगा। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों लिक्विड डैमेज की वारंटी इसलिए नहीं कवर कर सकते ना, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है कि 68 में मान लीजिए कि उन्होंने दिया कि आप 1.5 मीटर की डेप्थ में 30 मिनट तक रख सकते हैं मोबाइल पानी में। तो मतलब किसी को पता तो है नहीं कि आपने 30 मिनट रखा या 1 घंटा या 2 घंटा। आप ले गए सर्विस सेंटर, बोले कि भैया हमने 10 मिनट रखा था, 1 घंटे रख के। हो सकता है आप बोले कि हमने 10 मिनट रखा था, तो ऐसा कुछ क्लू नहीं मिलता है ना कि आपने 10 मिनट रखा या 1 घंटा रखा, इसलिए कंपनी इसकी वारंटी कवर नहीं करती है। अब ऐसे अगर कवर करने लगेगी तो लोग पहुंच जाएंगे, भैया हमारे फोन में पानी चला गया है, लीजिए बदलिए। तो ये इसलिए कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए लिक्विड वारंटी कवर नहीं करते हैं। वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो IP60 रेटिंग है
उसके पीछे एडवर्टीज़मेंट कितना अलग है और सच्चाई कितनी अलग है। तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपके पास अगर IP68 है, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक जन के पास IP68 वाला फ़ोन था, तो उन्होंने उसको वाटर पार्क ले गए, फिर खूब नहाए और मोबाइल को भी नहवाए, मोबाइल हो गई ख़राब, लिक्विड डैमेज हो गया। फिर उसके बाद सर्विस सेंटर घूम रहे थे, सर्विस सेंटर वालों ने जवाब दे दिया कि भैया ये लिक्विड डैमेज है। फिर किसी तरह से उनसे नेगोशिएशन करके बनाया गया, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड जो वाटर रेजिस्टेंट है वो क्या है, और IP रेटिंग का जो नंबरिंग है वो आपको समझ में आएगा कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।